हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल कुमार। फ्रेंड्स, आज डेट है 13th ऑफ जुलाई और आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया उसको मैं डिटेल बताने वाला हूँ कि ट्रेड के पीछे रीज़न क्या था, कौन कौन से ट्रेड थे और एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेडिंग सेल, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो इस वक्त से फिर से कंटिन्यू रही वीडियो, तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो मैं लेके चलता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट जो कि मैं जीरोधा यूज करता हूँ, वहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सा ट्रेड लिया था और क्या मेरा लॉजिक था ट्रेड के पीछे का। तो अभी आपको निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट दिख रहा होगा। निफ्टी मालूम होगा बहुत थोड़ा सा 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला था। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग था 24,200 के आसपास खुला था, 24,050 के आसपास खुला था। उसमें मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, उसको कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम कर रहा है और अभी यहाँ से रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्यों हो रहा है कि जहां प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, जो गैप था, उसको फिल करने के बाद यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे आ रहा है। ये अभी ये मार्केट क्लोजिंग से 1 डेढ़ घंटा का टाइम है, तो हो सकता है थोड़ा सा पे प्राइस नीचे साइड डाउन चला जाए या तो थोड़ा यहाँ पे साइड चला जाए, ये पॉसिबल है क्योंकि मॉर्निंग में अपसाइड मोमेंटम मिल चुका है, तो अपसाइड का पॉसिबिलिटी अभी कम दिख रहा है। तो ये निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। तो मैं ट्रेड आज इक्विटी में किया था, तो पहले मैं आपको ऑर्डर बुक में लेके चलता हूँ जहां मैंने ऑर्डर पंच किया था, ट्रेड पंच किया था। तो जो मैंने ट्रेड लिया था, सबसे पहला ट्रेड में लिया था सीडीएसएल को, मैंने बाय किया था, ठीक है। सीडीएसएल को 952 बाय किया था, 111 क्वांटिटी बाय किया था। दूसरा मैंने बाय किया था बजाज होल्डिंग को, ठीक है, 11 क्वांटिटी था, ठीक है। ये दो ट्रेड था और थर्ड ट्रेड मैंने फिर से लिया था बजाज होल्डिंग का, क्योंकि बजाज होल्डिंग में एक बार मेरा एसएल कट गया था, तो फिर मैंने यहाँ जाके री एंट्री किया, फिर से सेकेंड एंट्री लिया, वहां पे मुझे प्रॉफिट मिला। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री था क्या और टारगेट क्या था, ठीक है। आज मैंने ऑप्शन ट्रेड नहीं किया था। सबसे पहला जो ट्रेड था वो सीडीएसएल में था। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीडीएसएल का चार्ट पे, वहां पे हम देखते हैं। सीडीएसएल 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के सामने। यहाँ पे मॉर्निंग में फ्लैट थोड़ा बहुत नीचे खुला था मार्केट, जैसा निफ्टी खुला था उसके कारण से थोड़ा सा नीचे साइड में खुला था। उसका क्या होता मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पे जो लो था इसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश किया, बट यहाँ पे सस्टेन कर गया, यहाँ पे प्राइस जैसे एड ऑन हुए सस्टेन कर गया, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। यहाँ पे कंटिन्यूस होल्ड करने लगा, तो मैंने इसी जोन के जो रेंज बना रखा था इसको मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, ठीक है। यहाँ से ट्रेड प्लान किया था और मोमेंटम कर रहा था। मेरा जो टारगेट था प्लान, वो था टारगेट मेरा डे हाई तक का टारगेट था, एग्जैक्टली यहाँ तक मार्केट आया भी। मैंने यहाँ पे बाय किया था, मैंने जो एंट्री प्राइस था 1426.50 के समथिंग था, आप ऑर्डर बुक देखे होंगे पीछे। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, आपको ब्लू दिख रहा होगा, इसी कैंडल पे मैंने बाय किया था। मैं टारगेट था कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता। तो इसलिए मैंने टारगेट अपसेट रखा था। तो यहाँ तक जब मार्केट गया था तो मुझे सम अराउंड 1300 का प्रॉफिट दिखा था। और तो मैंने क्या किया, जो मेरा स्टॉप लॉस था, इनिशियल स्टॉप लॉस, इस जगह पे इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इस कैंडल के आसपास उठा रख दिया था। उसमें मार्केट ऊपर गया, उससे फिर यहाँ पे जो ये दो कैंडल जो रिट्रेस किया, इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल कट गया बोल सकते हो यहाँ पे। और फिर मुझे 300 का प्रॉफिट है, मुझे एग्जिट होना पड़ा। यहाँ तक मुझे दिखा था 1200 का। अगर ये कंटिन्यू चला होता, ये ट्रेलिंग एसएल मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइटली किया था। थोड़ा सा मेरे मिस्टेक होता है कि मैं जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, ज़्यादा टाइटली करता हूँ, इस वजह से मेरा थोड़ा प्रॉफिट मिस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे किया होता तो मैं शायद मैं ये मोमेंटम को कैच कर पाता यहाँ तक, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे लॉस नहीं किया, यहाँ पे मेरे 300 का प्रॉफिट में निकला यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में आपको पैनल भी दिखाऊंगा, एग्जैक्ट पैनल कितना हूँ, तो आपको यहाँ पे रेड आवर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे पोजिशन स्क्वायर को, उससे मैंने इस स्टॉक में री एंट्री नहीं किया, ठीक है। ये था। और सेकंड ट्रेड था मेरा बजाज होल्डिंग्स में। अब देखो सेकंड ट्रेड में बजाज होल्डिंग में जो एंट्री था 10775 था एंट्री, और स्टॉप लॉस हो गया था मेरा 1077 पे, यानी 67 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसे फिर से मैंने री एंट्री किया सेम प्राइस पे, यहाँ पे मैंने री एंट्री किया था 1075 पे, और फिर से मैंने री एंट्री किया 10775 पे, इसी जगह पे। तो इसका मैं आपको चार्ट ओपन करता हूँ बजाज होल्डिंग के, इसके पे बताता हूँ कहाँ पे मैंने बाय किया था। यहाँ पे आपको सिग्नल दिख रहा होगा। तो मैंने बाय किया था, मार्केट भी गैप डाउन खुला था, तुरंत सडनली रिवर्स करके यहाँ पे हाई लगाया, नीचे रिट्रेस किया, तो जब ये मोमेंटम करने लगा तो मैं इसका ब्रेकआउट पे बाय करता था। ये जो कैंडल का हाई लगाया था, इसका ब्रेकआउट मैंने बाय करने प्लान किया था। यहाँ पे मैंने बाय किया, इमीडिएट एक दो कैंडल के अंदर मैं यहाँ पे एसएल लगा, मैं एसएल समय इसी आसपास डाला था। उसे मैंने वेट किया, मार्केट मार्केट फिर सब सेम प्राइस पे यहाँ गया सेकंड टाइम। तो फिर मैंने बाय किया, मैंने इस यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, मतलब पोजिशन स्क्वायर अप किया। जो इसका हाई लगा था 10,915 का लगा था हाई। मैंने जो इसको होल्ड किया था 10,910 तक देखा था, लेकिन स्क्वायर अप करने में स्लिपेज के कारण मुझे 10,901 के आसपास मेरा पोजिशन एग्जिट हुआ, और इसमें मुझे प्रॉफिट मिला। तो ये ट्रेड पहले मेरा लॉस हुआ था, जिसमें 700 के आसपास लॉस हुआ था, सो फिर मुझे
1200 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से नेट टू नेट जो है 600-700 प्रॉफिट गेन हुआ। तो ये 2 ट्रेड था, सॉरी 3 ट्रेड था। पहला ट्रेड में सीडीएसए में था, दूसरा बजाज होल्डिंग में था, बजाज होल्डिंग फिर एसएल हिट हुआ, सीडीएसए में ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, बजाज होल्डिंग में थर्ड ट्रेड मैंने लिया, री एंट्री किया, तो यहाँ मुझे टारगेट हिट हुआ। तो आज का मैं ट्रेड क्लोजिंग 3 ट्रेड पे किया, तो आपको दिख ही था यहाँ पे, जैसे पहला बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे जो 10,901 पे उसका रख किया, ऑलमोस्ट 125 से 26 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया मैंने बजाज होल्डिंग में। अब नेट टू नेट पीएनएल क्या है मेरे को दिखाता हूँ। तो ये मेरा पोजीशन आज का है नेट टू नेट। सीडीएस में मुझे गेन हुआ 399, एक टाइम पे मुझे 1300 के आसपास दिख रहा था, वहां से ट्रेलिंग ऐसे लेट हुआ, जिससे कारण मुझे 1000 रुपीज का लॉस बेयर करना पड़ा। अब कॉस्ट टू कॉस्ट 400 के प्रॉफिट में निकला। सेकंड बजाज होल्डिंग में पहले मुझे 700 के आसपास का लॉस हुआ, उसका फिर मुझे प्रॉफिट हुआ 1300-1400 का, तो वहां पे मुझे 600 नेट टू नेट मिला। और जो नेट पेनल हुआ आज का 1040 हुआ, तो जो ब्रोकरेज कट के सम अराउंड 700-800 बचने वाला है, क्योंकि इक्विटी में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आज का नेट पेनल जो है वो 700 रुपए के आसपास है। तो ये मैं 3 ट्रेड था, 3 ट्रेड मैंने फिर मार्केट देखा नहीं, मार्केट को मैंने क्लोज कर दिया, उसको देखा नहीं मार्केट कहाँ जा रहा है। और मेरा प्लान था निफ्टी बाई करने का, प्लान में किया था सुबह, लेकिन मैं किसी वजह से प्लान नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे प्लान करने सोच रहा था, यहाँ तो अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब प्लान था यहाँ तक निफ्टी आ सकता है, लेकिन निफ्टी से बियॉन्ड गया, आगे गया, इसके ऊपर गया, तो वहाँ से रिट्रेस करके यहाँ पे साइडवेज वाटर हो रहा है। तो ये ट्रेड था आज। आज पोजिशन है, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 1041 का नेट टू नेट पीएनएल है। तो आज के लिए बस इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए ट्रेड के साथ। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रेड के पीछे रीजन, लॉजिक क्या है, और उसके पीछे का कंडीशन क्या है, सब डिटेल बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।